आदाब नाजरीन, KBN न्यूज में आपका खैर मकदम है। आइए देखते और जानते हैं आज की ताज़ा खबरें। KTR ने BRS बीजेपी इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने याद दिलाया कि BRS ने बीजेपी के 3 अरकान पार्लियामेंट और 2 MLAs को शिकस्त दी थी। जी हां, BRS के बीजेपी की बी टीम होने के इल्जामात को मुस्तरद करते हुए पार्टी के कारगुजार सदर KT रामा राव ने वाज़ेह तौर पर बीजेपी के साथ किसी भी इत्तेहाद को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि BRS का बीजेपी के साथ माजी में कोई इत्तेहाद नहीं था और मुस्तकबिल में भी कोई इत्तेहाद नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि BRS ने हालिया असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के 3 MPs और 2 MLAs को शिकस्त दी थी। राम मंदिर के इफ्तिताह की खुशी में निकाले गए जुलूस के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया गया। जी हां, अयोध्या में राम मंदिर के तकद्दुस का जश्न मनाने के लिए 29 दिसंबर को हैदराबाद शहर में एक जुलूस निकाला गया था, जिसमें यात्रा के मुंतज़मीन के खिलाफ बगैर इजाजत के DJ बजाने का मुकदमा दर्ज किया गया था और ये कार्रवाई जुलूस के मुंतज़मीन के खिलाफ बगैर इजाजत DJ बजाने पर की गई है। असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान नौजवानों को एक अहम पैगाम दिया। जी हां, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के रहनुमा असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम तलबा को आला तालीम हासिल करने पर जोर दिया। साथ ही हैदराबाद शहर तेलंगाना में मुस्लिम तलबा में किताबें तकसीम करते हुए उन्होंने कहा कि मजलिस का अहम मकसद मुसलमानों को बेहतर तालीम और आला तालीम फराहम करना है। उन्होंने मजीद कहा कि उर्दू मीडियम स्कूलों में पढ़ने वाले मुस्लिम तलबा गरीब घरानों के बच्चे होते हैं। सालार मिल्लत की ख्वाहिश थी कि वो गरीब बच्चों की मदद करे, उन्हें हाई स्कूल तक तालीम फराहम करें। BRS ने तेलंगाना और उसके अवाम के हुकूक के लिए जद्दोजहद जारी रखने का अहद किया। साथ ही जगदीश रेड्डी ने इतराफ किया कि CR की बतौर CM गैर मौजूदगी पर BRS कैडर मायूस है। ताहम वो कांग्रेस हुकूमत की आवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ लड़ने के लिए एक साथ तौर पर तैयार थे। BRS MLA और साबिक वजीर जी जगदीश रेड्डी ने आवाम की उमंगों को पूरा करने और तेलंगाना के हुकूक पर साबित कदम रहने के लिए तेलंगाना की ख्वाहिशात के लिए पार्टी की लगन का इयादा किया। डिप्टी CM भट्टी ने राहुल गांधी की यात्रा के लिए गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी तरह साबिक MP V हनुमंत राव इस यात्रा में शिरकत के लिए इम्फाल पहुंचे, जो कि इतवार को खोंगजाम मणिपुर से शुरू होगी और मुंबई पर इख्तिताम पजीर होगी। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमांक मल्लू ने ज्योतिराव फुले भवन में कांग्रेस MP राहुल गांधी की भारत जोड़ो नया यात्रा में शिरकत के लिए जाने वाली गाड़ियों को इस जुमा झंडी दिखाकर रवाना किया। हैदराबाद पुलिस घर जाने वाले रिहायशियों के लिए अहम हिफाजती इक़दामात का इश्तराक कर रही है। हैदराबाद सिटी पुलिस ने पुरअमन जश्न और महफूज घरों को यकीनी बनाने के लिए मददगार हिफाजती इक़दामात की फहरिस्त के साथ कदम बढ़ाया है। जैसे ही संक्रांति करीब आ रही है, हैदराबाद के बहुत से बाशिंदे अपने गाँव वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं। लिहाजा सिटी पुलिस ने पुरअमन तकरीबात को यकीनी बनाने और घरों को महफूज बनाने के लिए मददगार हिफाजती इक़दामात की फहरिस्त तैयार की है और इसी के तहत हिफाजती इक़दामात उठाए जाएंगे। हैदराबाद शहर के राजभवन में 8 जनवरी को पुडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर तिमलाई सुंदरराजन ने बारिश से मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। साथ ही सेवरेज की नालियों की रुकावटों को दूर करने के लिए अफसरान को हिदायत दी। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इसी के तहत तेलंगाना में हैदराबाद शहर के राजभवन में 4 रोजा पोंगल त्योहार का आगाज होगा। सिद्दीपेट शहर में सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑटो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ज़ेरे एहतमाम खेलों के मुकाबले के प्रोग्राम का इफ्तिताह किया गया और साथ ही बता दिया जाए कि सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट ऑटो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की रहनुमाई में खेलों के मुकाबलों का इनेकाद रियासत के लिए मिसाली है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि 1480 ऑटो ड्राइवर्स इस सोसाइटी के मेंबर है और यहाँ पर ऑटो ड्राइवर्स ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, जो कि सिद्दीपेट के लिए कस्बे में आने वाले मेहमानों को इज्जत और एहतराम के साथ उनकी मंजिलों तक पहुँचाते हैं। लिहाजा सरकारी ऑटो ड्राइवर्स की इसी मेहनत को देखते हुए कांग्रेस हुकूमत से हर महीने उन्हें 15,000 गुजारा अलाउंस देने की गुजारिश की जा रही है। हुकूमती झील सिद्दीपेट पर पतंग मेले का इफ्तिताह करते हुए सभी ने अपनी खुशी का इजहार किया और साथ ही रियासत के अवाम को संक्रांति त्योहार की ढेर सारी मुबारकबाद दी गई। इस पतंग त्योहार का मतलब होता है कि खुशी खुशी और सूरज की रोशनी से सेहत का तहफ्फुज करना। साथ ही मकर संक्रांति मौसम सरमा का इस सरकारी इख्तिताम होता है और एक बार फिर से पुराने जमाने को इसके जरिए से सकाफत और रिवायत के मुताबिक आगे बढ़ाया जाता है। साथ ही इस पतंग मेले में सभी को एक पैगाम दिया गया कि पुरसुकून आसमान में ऊंची बुलंदी पर मुख्तलिफ रंगों में पतंगों के खूबसूरत इज्तिमा पर अपनी आँखों का इलाज करें, क्योंकि इससे उन्हें विटामिन D मिलता है।
वाईएस शर्मिला ने चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे की शादी में मदऊ किया और चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सियासतदानों के दरमियान हम आहंगी जरूरी है और वो चंद्रबाबू के साथ किसी भी तरह का सियासी लेन देन न करें। जी हां, हैदराबाद शहर में कांग्रेस लीडर वाईएस शर्मिला ने आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर और टीडीपी के सदर एन चंद्रबाबू नायडू से आज हफ्ते के रोज उनकी रिहाइशगाह पर अपने बेटे की शादी में उन्हें मदऊ करते हुए उनसे मुलाकात की। अमनो अमान की सूरत हाल में 3 एसपीज हैदराबाद शहर से ड्यूटी पर वापस बुलाए गए। जी हां, हैदराबाद शहर के सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी में 1.5 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए अफसरान में से 3 अजला के पुलिस सुपरिटेंडेंट को वापस बुलाया गया है। जी हां, बता दिया जाए कि इन सब की ट्रेनिंग इस पीर से शुरू हो गई थी जो कि 16 फरवरी तक जारी रहेगी और ये 3 अजला जिनके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को वापस बुलाया गया है ये बहुत ही हसास समझे जाते हैं। बता दिया जाए कि महकमे दाखिला ने मध्य प्रदेश के 17 आईपी अफसरान को इंडक्शन ट्रेनिंग कोर्स करने के लिए फहरिस्त जारी की थी। उनमें से 3 अफसरान नहीं गए थे। हुकूमत ने स्पीड से शुरू होने वाली इस ट्रेनिंग में शिरकत करने वाले 3 अफसरान को अचानक से वापस बुला लिया। एसपी खरगोन धर्मवीर सिंह, एसपी बुरहानपुर देवेंद्र पाटीदार और एसपी इंदौर रूरल सुनील कुमार मेहता को वापस बुला लिया गया है। यूपी के शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, उनका बढ़ेगा एजाजिया, हाईकोर्ट ने हुकूमत को दिया हुक्म। जी हां, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रियासती हुकूमत को हिदायत दी है कि वो शिक्षा मित्रों को उनकी रोजी रोटी के लिए काबिल एहतराम और जरूरी एजाजिया अदा करे। अदालत ने कहा कि फिलहाल शिक्षा मित्रों का एजाजिया बहुत कम है, इसीलिए हुकूमत को एक आला सतही कमेटी तश्कील देकर एजाजिया बढ़ाने का फैसला करना चाहिए। बता दिया जाए कि अदालत ने शिक्षा मित्रों के असिस्टेंट असातिज़ा को मसावी काम के लिए मसावी तनख्वाह के उसूल पर मसावी तनख्वाह देने के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने कहा कि इस मसले पर फैसला एक माहिर कमेटी के जरिए लिया जाना चाहिए, लिहाजा दरख्वास्त गुजार को इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की मजाज अथॉरिटी से राब्ता करना चाहिए। स्विगी फूड ऐप पर ऑनलाइन एक चिकन रोल ऑर्डर किया गया तो उसमें से लोहे का टुकड़ा मिला। शिकायत करने पर स्विगी का जवाब सुनकर ग्राहक हैरान रह गया। जी हां, आजकल ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने का रुझान मुसलसिल बढ़ रहा है। पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने वाले सार्फिन मुसलसिल शिकायत कर रहे हैं। अब बैंगलोर से एक और मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने रोल का ऑर्डर दिया, जब वो उसे खाने लगा तो उसे अजीब सा लगा। उसने देखा तो उसमें से लोहे का एक टुकड़ा मिला। जब उसने उसकी शिकायत की तो उसे हैरान कुन जवाब मिला। उस शख्स ने स्विगी सपोर्ट टीम से राब्ता किया और उन्हें पूरा वाकया बताया और पूरी रकम वापस करने और चिकन रोल की जगह कुछ और देने का मुतालबा किया तो स्विगी कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव ने इस पूरे मामले को बहुत हल्के से लिया और मुआफी के तौर पर 50 रुपए की वापसी की पेशकश की। ममता बनर्जी तकब्बुर सिर्फ उन लोगों को दिखाती है जिन्होंने उन्हें अपना लीडर बनाया। इंडिया अलायंस मीटिंग से पहले कांग्रेस लीडर का ममता बनर्जी पर हमला। लोकसभा इंतखाबात के हवाले से सीट शेयरिंग और कन्वीनर के नाम पर तबादला ख्याल के लिए आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग बुलाई गई। ये इजलास वर्चुअल अंदाज में मुनक्किद किया गया जिसमें इंडिया अलायंस में शामिल तमाम जमातों के रहनुमा शरीक हुए। ताहम मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इस मुलाकात से खुद को अलग कर लिया, जिसको लेकर कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी ने उन पर सख्त हमला किया। अधीर रंजन चौधरी ने तो ममता बनर्जी को बेईमान और मगरूर भी कहा। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत होंगे मेहमान खुसूसी। साथ ही 300 मजदूर और भिखारी भी यहाँ मदऊ किए गए। रामलला की जिंदगी के तकद्दुस की तकरीब में समाज के तमाम खास और आम तबकात की नुमाइंदगी की जा रही है। आपको बताते हुए चलें कि इसमें बड़े नामों के अलावा कई मशहूर चेहरे भी नजर आएंगे। मंदिर की तामीर में हिस्सा लेने वाले तमाम शिरका, 300 कारकुनान और चंदा देने वाले सभी भिखारी भी मेहमानों के तौर पर यहाँ मौजूद होंगे। तकरीबन 50 पद्म अवार्ड याफ्ता अफराद इसमें शिरकत फरमाएंगे और शहीद कार सेवकों के 60 रिश्तेदार भी यहाँ शिरकत करेंगे। आपको बता दिया जाए कि राष्ट्रीय सेवम सेवक संघ और वीएचपी के सीनियर अहदेदारों को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की जानिब से मेहमानों की दावतनामे जारी करने का काम सौंपा गया है। साथ ही इस प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन और रजनीकांत मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक होंगे। गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो की परवाज ढाका पहुंच गई। गैर मुल्की सरजमीन पर लैंडिंग की वजह आई सामने। जी हां, मुंबई से गुवाहाटी जाने वाली इंडिगो की परवाज को आज हफ्ता 13 जनवरी को बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका में हंगामी इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा। इत्तलात के मुताबिक आसाम के गुवाहाटी हवाई अड्डे पर घने धुंध की वजह से हद निगाह सिफर हो गई और कुछ भी नजर नहीं आने लगा, जिसकी वजह से फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड नहीं कर सकी। उसी वक्त परवाज को ढाका की तरफ मोड़ दिया गया, जो आसाम शहर से 400 किलोमीटर से ज्यादा दूर है।
ब्लिंकन ताइवान में इंतखाबात के दौरान चीन और जापान के सिफारतकारों से मुलाकात कर रहे हैं। जी हां, अमेरिकी वजीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने ताइवान के सदारती इंतखाबात के दरमियान इस जुमा को एक सीनियर चीनी सिफारतकार से मुलाकात की और इसी दौरान आबनाए ताइवान में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। बता दिया जाए कि जो बाइडेन की इंतजामिया ने तनाव को कम करने की कोशिश की है क्योंकि ताइवान में सदारती इंतखाबात हो रहे हैं। ब्लिंकन ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बैनुल-अक़वामी उमूर के वजीर लियो जान चाओ से मुलाकात की है। इसराइल ने आलमी अदालत में फलस्तीनियों की नस्लकशी के इल्जामात की तरदीद की है। जी हां, इसराइल ने इस जुमा के रोज अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत में फलस्तीनियों की नस्लकशी के इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा कि गजा में जंग सिर्फ अहले वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ी जा रही है। इसी के साथ ही इसराइल ने यह भी कहा कि हमास के दहशतगर्द नस्लकशी के मुजरिम हैं। इसराइल ने जुल्मी अफ्रीका की जानिब से लगाए गए इल्जामात को मुनाफिकाना करार देते हुए कहा कि आलमी अदालत के सामने केस बदली हुई दुनिया की अक्कासी करता है। साथ ही बता दिया जाए कि इसराइली रहनुमाओं ने हमास के 7 अक्टूबर के हमले के जायज जवाब के तौर पर गजा में अपनी फिजाई और जमीनी हमले का दिफा किया। अमेरिका में बर्फानी तूफान ने तबाही मचा दी। 2000 से जायद परवाजें हुई मनसूख, साथ ही 2400 परवाजें ताख़ीर का शिकार हो गई। जी हां, अमेरिका में मौसम सरमा के तूफान की परवाजों में ताख़ीर और मनसूखी के बाद मिडवेस्ट और साउथ के हवाई अड्डों पर सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए नजर आए। अमेरिकन एजेंसी ने जुमा के दिन इस बात की इत्तला दी है। ये भी बता दिया जाए कि फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट flightaway.com के डेटा के हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया कि तूफान की वजह से अब तक 2400 से ज्यादा परवाजें ताख़ीर का शिकार हो चुकी हैं और 2000 से ज्यादा परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। शुमाली कोरिया वबा के बाद पहली बार रूसी सयाहों के लिए अपनी सरहदें खोलेगा। जी हां, वबाई इमराज की वजह से 2020 में लॉकडाउन नाफिज होने के बाद शुमाली कोरिया पहली बार रूसी सयाहों के लिए अपनी सरहदें खोलेगा। रूस की सरकारी खबर एजेंसी के मुताबिक इस चारशंबे को नशर होने वाली खबर रूस और शुमाली कोरिया के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर रोशनी डाल रही है। लिहाजा बता दिया जाए कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग इन और रूसी सदर पुतिन के दरमियान गुज़िश्ता साल सितंबर में रूस के मशरिक़ बईन में एक कॉस्मोड्रोम में होने वाली मुलाकात के बाद सयाहों का सफर शुरू होने वाला है। ताइवान में चीन की धमकियों के दरमियान सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग शुरू हो गई। 2 करोड़ अवाम यहां अपना लीडर चुनेंगी। चीन के साथ जारी तनाज़े के दरमियान ताइवान में आज यानी कि हफ्ता 13 जनवरी को सदारती इंतखाबात शुरू हो गए हैं। इस दौरान 2 करोड़ 39 लाख की आबादी वाले मुल्क में तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख लोग वोटिंग में हिस्सा लेने वाले हैं। बता दिया जाए कि इस बार तकरीबन 10 लाख नए वोटर्स पहली बार वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। ताइवान में इंतखाबात के लिए मजमूई तौर पर 18,000 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। दुनिया भर की तेज ताज़ा तरीन और लगातार खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए KBN स्पीड न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट